नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमान। बिहार में पकड़ुआ विवाह की कहानी फिर एक बार हर जुबान पर सुनाई देने लगी है। अभी याद होगा, वैशाली में एक घटना हुई थी जब बीपीएससी शिक्षक को उठाकर उसकी जबरन शादी कर दी गई थी, पकड़ुआ शादी। लेकिन उसके पहले की एक कहानी है जो हिला देने वाली है, और उस कहानी को सुनने और जानने के बाद कोई भी बाप अपनी बेटी की पकड़ुआ विवाह नहीं करेगा। लेकिन धन्य है ऐसे बाप जो इसके बाद भी पकड़ुआ विवाह कर रहे हैं। आपको याद होगा, हाईकोर्ट में पकड़ुआ विवाह को 10 साल के बाद अवैध करार दिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जबरदस्ती की गई शादी मान्य नहीं होगी। बंदूक की नोक पर डराकर मांग भरना शादी नहीं कहा जा सकता। यानी किसी भी महिला की मांग में जबरन सिंदूर लगाना हिंदू कानून के तहत शादी नहीं है। जब तक दुल्हन दूल्हा पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे नहीं ले लेता या दोनों के बीच सहमति न हो, तब तक शादी को वैध नहीं माना जाता। विगत माह पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार झा और जस्टिस पीबी बजरंगी ने 10 साल पहले हुए पकड़ुआ शादी केस में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाई थी। अब इस कोर्ट के फैसले के विरोध में जो विवाहिता है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। क्या थी कहानी, अभी जान लीजिए। नवादा निवासी रविकांत की शादी 30 जून 2013 को जबरन कर दी गई थी। रविकांत जो सेना में है, को अगवा करने के बाद बंदूक के नोक पर जबरन लड़की के मांग में सिंदूर भरवा दी गई थी। इसी को लेकर रविकांत लखीसराय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में केस दायर किए थे। रविकांत ने पकड़ुआ विवाह को रद्द करने के लिए फैमिली कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन 27 जनवरी 2020 को कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। रविकांत जो सेना का जवान है, उसने हार नहीं मानी और पटना हाईकोर्ट पहुंच गया न्याय मांगने। पटना हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट का कहना था कि दुल्हन यह साबित करने में विफल रही कि दूल्हा और दुल्हन द्वारा 7 फेरे लिए गए थे। कोर्ट का यह भी मानना था कि 2020 में फैमिली कोर्ट ने जो निष्कर्ष दिया था वो त्रुटिपूर्ण था। गवाही के दौरान जो पुजारी था उस स्थान के बारे में भी बताने में सक्षम नहीं था जहां विवाह का संस्कार पूर्ण किया गया था। पुजारी को तो विवाह स्थल तक के बारे में कोई जानकारी नहीं। दरअसल आपको याद होगा, 80, 70, 80 के दशक में दक्षिणी बिहार, खासकर लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर ऐसे जिले थे जहां पकड़ुआ विवाह आम बात थी, रोज की बात थी। और ऐसे पकड़ुआ विवाह में झटपट किसी मंदिर या घर में लड़की के मांग में सिंदूर डलवाकर कहा जाता था कि विवाह की रस्में पूरी हो गई। लेकिन ऐसे विवाह को आपसी पंचायती के बाद अमूमन मान लिया जाता था, थोड़ी तल्खी होती थी। लेकिन इस मामले में रविकांत लगातार न्यायालय में न्याय की गुहार लगाता रहा और 10 साल के बाद कोर्ट ने उसे अमान्य करार दिया, उस विवाह को अमान्य करार दिया। लखीसराय की ये लड़की थी और नवादा जिले का था रविकांत, और इन्हीं दोनों के बीच पकड़ुआ विवाह हुआ था। अब इस हार के बाद, जो कन्या पक्ष की हार हुई है, उसके बाद वंदना कुमारी जो विवाहिता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वह नवादा के रेवरा निवासी चंद्रमौलेश्वर सिंह के बेटे आर्मी जवान रविकांत के साथ हुए पकड़ुआ विवाह को वैध मान रही हैं। वंदना 10 वर्षों से कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने भी, जो वंदना है वो अपने उनके 2 भाई हैं, उसमें सबसे बड़ी हैं। वंदना इंटर पास हैं और जवान रविकांत के साथ अशोक धाम मंदिर में उनकी शादी हुई थी। लड़के वालों ने इसे पकड़ुआ विवाह मानते हुए इनकार किया, जबकि लड़की का पक्ष का कहना है कि यह प्रेम विवाह था। रविकांत लड़की के फुफेरी बहन का देवर है। वंदना के अनुसार 2013 में शादी से पहले रविकांत और वंदना में प्यार हुआ था। इसी बीच रविकांत की नौकरी आर्मी में हो गई और उसके बाद उनके घर वाले इस शादी से
इनकार करने लगे। फिर रविकांत की मौन सहमति के बाद वंदना की शादी हुई। हालांकि शादी के बाद ही रविकांत और लड़की वाले के घर के बीच एक विरोध जारी हो गया था। शादी के बाद रविकांत ने नवादा फैमिली कोर्ट में केस दर्ज कराया और इस शादी को मानने से इनकार कर दिया, जिसे नवादा फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इधर वंदना ने भी लखीसराय फैमिली कोर्ट में अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस किया था। इसके बाद रविकांत ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मतलब ये लड़की जो वंदना है विवाहिता, यह भी लगातार 10 वर्षों से केस लड़ रही। लेकिन इसी बीच में भागलपुर जिले के मकनपुर में 2017 में रविकांत ने अपनी दूसरी शादी कर ली, जबकि वो सेना में था। इसकी जानकारी मिलते ही 2017 में फिर लखीसराय कोर्ट में वंदना ने ससुराल वालों के विरुद्ध केस किया था। इसके बाद वंदना और रविकांत के परिवार वालों के बीच जो रिश्ता था फिर दरकने लगा। 2020 में फैमिली कोर्ट लखीसराय के फैसले के बाद रविकांत और वंदना का मायके और ससुराल आना जाना भी शुरू हो गया था। जब फैमिली कोर्ट ने रविकांत के मामले को खारिज कर दिया था उसके बाद अब वंदना के अनुसार बीते 26 अप्रैल 2021 को उसके भाई ब्रजेश की शादी में भी रविकांत आया था और दोनों बतौर पति पत्नी वंदना के साथ जो शादी की रस्में होती हैं उसको मनाई थी। मई 21 में रविकांत छुट्टी के दौरान वंदना को अपने गांव रेवरा भी ले गया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर वंदना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है न्याय के लिए। देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण ने पकड़ुआ विवाह को फिर एक बार चर्चा में ला दिया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन बीपीएससी शिक्षक भी बच के रहे, क्योंकि उनके नाम के साथ बीपीएससी लग गया है। उनके लिए भी पकड़ुआ विवाह बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।